नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अनिल तिवारी की आवाज़। चैनल पर यदि आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएं ताकि क्षेत्र की सभी जानकारियों से आप अपडेट रहें। किसान की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। कभी प्रकृति की मार तो कभी निराश्रित गौवंशों से लगातार हो रही फसल के नुकसान के कारण किसानों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। निराश्रित गौवंशों की समस्या को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही लाखों दावे कर रही हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके उलट है। ये तस्वीरें जो आप इस समय देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं प्राथमिक विद्यालय सिसैया दरियाना की, जहां पर निराश्रित गौवंश की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर में गौवंशों को बंद कर दिया। इस समस्या को लेकर कुछ दिन पूर्व रेउसा अटल चौक पर चक्का जाम भी किया गया था। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आश्वासन भी उस समय दिए गए थे, लेकिन आश्वासन सिर्फ हवाई ही साबित हो रहे हैं, जिसके कारण विकासखंड रेउसा क्षेत्र के ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। आज की इस घटना को लेकर 1 महीने पूर्व हुए चक्का जाम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले बजरंग दल के जिला संयोजक संदीप अवस्थी का ये वक्तव्य सुनते हैं। आप सभी को पता होगा, अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1.5-2 महीने पहले, रेउसा अटल चौक पे एक चक्का जाम किया गया था और उसमें भी यह मुख्य मांग रखी गई थी। उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारियों की श्रेणी में एसडीएम साहब आए थे और उन्होंने संपूर्ण किसानों को यह आश्वासन दिया था कि 1 से 1.5 महीने के अंदर हम इस स्थिति को सही कर लेंगे और किसानों को और गौ माताओं को कुछ सहूलियत हो जाएगी। मित्रों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अधिकारी आके अपना आश्वासन देकर और चले गए। आज स्थिति जैसी थी वैसी ही है। मैं ग्रामीणों का कतई दोष नहीं दूंगा, लेकिन उन ग्रामीणों से जिन लोगों ने इन गौवंशों को इस विद्यालय में बंद किया है, मैं उनसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूं, चाहे वह ग्राम पंचायत के प्रधान के तरफ से हो, चाहे आप ग्राम वासी सब लोग मिलकर 20-20, 50-50 रुपए मिलाकर अगर इन गौवंशों के चारे का भी प्रबंध आप उसी विद्यालय में कर देंगे तो ये महान कृपा होगी और गौवंशों के लिए उनके भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको भरपेट भोजन, लेकिन जो भी बन पड़ता है आप सब ग्रामवासियों की तरफ से। और आज मैं बाहर हूं, कल मैं फिर से उस क्षेत्र में आ जाऊंगा और कुछ अपने संगठन के माध्यम से भी चारे का प्रबंध करने का प्रयास करूंगा। मित्रों, जैसा कि इस सरकार से एक आदेश आया था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक गौशाला बना दी जाएगी, अगर ऐसा हो जाता जमीनी स्तर पर तो हमको लगता है हमारे गांव के किसानों की और गौ माताओं की कुछ समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं हुआ। कारण क्या था? क्योंकि हम क्षेत्र में रहते हैं, कुछ प्रधानों से भी मेरी बातचीत हुई तो प्रधानों का भी मन यही था कि हमारे ग्राम पंचायत में गौशाला का निर्माण ना हो। हमने पूछने का प्रयास भी किया कि प्रधान जी, आपको क्या समस्या है? पैसा तो गवर्नमेंट का है, आप गौशाला अपने ग्राम पंचायत में बनवा दीजिए। अगर प्रत्येक ग्राम पंचायत में 50 या 100 गौवंश संरक्षित हो जाएंगे तो किसानों की और गाय की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जो ग्राम प्रधान थे उनकी शंका थी कि पहले से ही 30 रुपए एक गाय पे रखा गया है, और वो सच्चाई है क्या? 30 रुपए में एक गाय संपूर्ण रूप से भोजन नहीं कर सकती है, क्योंकि भूसा इतना महंगा है। इस हिसाब से 30 रुपया तो बहुत कम है। और दूसरी समस्या प्रधानों की ये थी कि अगर हमने गौशाला खोल लिया उसके बाद ऊपर से पैसा नहीं आएगा और फिर गाय की समस्या होगी और फिर उसके बाद बहुत बड़ी समस्या में हम पड़ जाएंगे। इसी समस्या को चलते हुए जहां तक मेरा मानना है कि ये जितने भी ग्राम पंचायत रेउसा की मैं बात कर लूं, ब्लॉक रेउसा की 98 ग्राम पंचायत हैं, इसमें से कुछ प्रधान जाके बीडीओ साहब से मिलते हैं और बीडीओ साहब उन प्रधानों की बात मानते हैं और फिर वही बीडीओ साहब मिलके सीडीओ से बात करते हैं और जो ये सरकारी फरमान आया था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला का निर्माण हो, वह सरकारी फरमान अधूरा रह गया। मित्रों, दूसरा उसका एक और बिंदु है
क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं है। भाजपा की सरकार 2022 में फिर से काबिज हो चुकी है। यह मैं खुले तौर पे कह सकता हूं, भ्रष्टाचार में कहीं कोई कमी नहीं आई है। भ्रष्टाचार हमको लगता है बढ़ गया है दोबारा की सरकार में। सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार कहीं पे है तो वह पंचायती राज विभाग में है। मैं आज तो पूर्णतः सिर्फ रेउसा ब्लॉक की ही बात करूंगा। रेउसा ब्लॉक में 98 ग्राम पंचायत हैं। क्या कोई प्रधान यह कह सकता है कि हमने बगैर 2 रुपए दिए कोई अपना एस्टीमेट पास करा लिया या हमने कोई रोड बनवा ली? मित्रों, यह बहुत ही बड़ा धोखा है और ग्रामीणों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। एक बार हम फिर से, क्योंकि 1.5 महीना पहले हमने एक चक्का जाम किया था और उसके बाद एक अभियान हम फिर से चलाना चाहते हैं। अगर आप सब ग्रामीणों, आप सब किसान भाइयों की अनुमति हो। मित्रों, कल से नवरात्र का पावन दिन शुरू हो रहे हैं नवरात्र के। और जैसा कि जो 8वां नवरात्र होता है, अष्टमी का दिन होता है, उस दिन महागौरी जी की पूजा होती है। महागौरी जी की जो सवारी है वह वृषभ है, बैल जिसको हम नंदी बोलते हैं। तो उस दिन चूंकि यह जो फरमान जो सरकार से आया था वह यहाँ के सीडीओ के द्वारा रद्द किया गया और जो भी विकास के कार्य होते हैं, जहां तक हमारी जानकारी है, वह जो मुख्य विकास अधिकारी जिसको हम सीडीओ बोलते हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सीडीओ साहब को आज भी हमने फोन किया, हमने उनको 2 फोन लगाए, लेकिन सीडीओ साहब का जो सीयूजी नंबर था वह नहीं उठा। मित्रों, अगर यह अधिकारी, देखिए सरकार की मंशा तो यहां पे नहीं है कि किसानों की स्थिति बदतर हो, गाय की स्थिति बदतर हो, लेकिन जो ये हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, यह अपना पेट भरने के लिए किसानों को दर दर भटका रहे हैं। गाय हमारी जगह जगह से खून चल रहा है, खून बह रहा है, किसी की गर्दन कट रही है, किसी का कुछ हो रहा है। इस सब के जिम्मेदार इस सीतापुर के सीडीओ महोदय हैं, इस रेउसा ब्लॉक के बीडीओ महोदय हैं। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, यह मुहिम तो सिर्फ मैं रेउसा ब्लॉक के लिए कह रहा हूं, अगर हमारी बात अन्य जगह भी जा रही तो आप लोग भी कर सकते हैं। अष्टमी के दिन अभी जब हम लोग अष्टमी होगी उस दिन हम जो यहाँ के तत्कालीन सीडीओ हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत में हो सकता है इस मुहिम का हिस्सा प्रधान ना बने, क्योंकि प्रधान भी कहीं ना कहीं इस सिस्टम का एक पार्ट बन जाते हैं प्रधानी जीतने के बाद में। लेकिन मेरी बात उनसे हो रही है जो बेचारे दिन रात किसान खेत में पड़े रहते हैं, अपना भोजन, अपनी नींद को छोड़कर वो खेत में अपने खेतों की रखवाली करते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में सीतापुर जिले के सीडीओ का पुतला जलना चाहिए, क्योंकि यह सारी स्थिति सीतापुर के सीडीओ महोदय की है। अगर सीडीओ महोदय चाहते तो जब 12 लाख की लागत से शौचालय बन सकता है प्रत्येक ग्राम पंचायत में, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला क्यों नहीं बन सकती। और मैं पुनः एक बार फिर दरियाना सिसैया के लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोगों ने जो गौवंशों को बंद किया है, कृपया उनके चारे, उनके भोजन की भी व्यवस्था आप कर देंगे तो आपकी महान कृपा होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।